आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके पहले हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत विभव विद्युत विभव का मतलब होता है कि अगर किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाए तो जितना कार्य करना पड़ेगा और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग पहले लिखेंगे वैद्युत विभव की। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0। धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब है परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इतना छोटा आवेश होता है कि इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसे आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश को से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक धनात्मक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला बन जाएगा V = W/Q0। मात्रक क्या हो जाएगा V का? ये फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। V का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम या इसी का दूसरा नाम है वोल्ट होता है। V की विमा भी लिख सकते हैं हम लोग। V की विमा या विमीय सूत्र W कार्य की विमा ml² t - 2
अपॉन क्यू, आवेश क्यू मान AT, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा mL² T माइनस 3 A माइनस 1। और दूसरे पॉइंट्स में याद रखना है कि B एक अदिश राशि है। अदिश राशि, तो ये वैद्युत विभव के बारे में हमको जानना है। उसके बाद इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर उसके आगे वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है वैद्युत विभवांतर। अगले में लगाइए वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर का मतलब, जैसा कि इसकी परिभाषा पहले हम लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव मतलब अनंत से किसी आवेश मतलब परीक्षण आवेश को लाने में किया गया जो कार्य करना पड़ेगा, और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर हम अनंत से नहीं लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाएंगे, उस समय जो कार्य करना पड़ेगा, और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से नहीं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि कोई भी एक आवेश है जिसके कारण यहाँ पर चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई बिंदु A लेते हैं, उस A से B तक अगर कोई परीक्षण आवेश को लाएं, तो A से B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो अगर हम मान लेते हैं W है, तो W इक्वल टू फॉर्मूला हम लिखेंगे, W इक्वल टू नहीं, वैद्युत विभव
वैद्युत विभवांतर इक्वल टू लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यानी यहाँ पर जो ए पर जो वैद्युत विभव है वो है वी ए और बी पर है वो है वी बी। परीक्षण आवेश क्यू नॉट जब हम ए बिंदु ए पर रखेंगे तो उस पर जो बल लगेगा वो बाहर तरफ लगेगा। उस बल के विरुद्ध हमको ए से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो है डब्ल्यू, और जो परीक्षण आवेश को ला रहे हैं वो है क्यू नॉट के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। या इसको हम लोग डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए को डेल्टा वी भी लिखा जा सकता है, वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका मात्रक विमा ये वही होगी जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव के बारे में। इसका भी मात्रक हम लोग जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं, और विमा भी जो उसकी वैद्युत विभव की थी इसकी विमा भी उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये भी एक अदिश राशि है। तो इतना इसमें हमको जानना है। उसके बाद एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे जो किसी बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव होगा। जैसा कि अभी हमने बताया है कि कोई भी अगर आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q प्लस Q और इसके कारण ए बिंदु पर या बी बिंदु पर या इसके इधर उधर कहीं पर कोई पॉइंट अगर ले रहे हैं तो वहां पर कितना वैद्युत विभव होगा उसका एक हम डेरिवेशन करेंगे। तो अगली हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का व्यंजक, ये फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मानते हैं कि एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू जो बिंदु O पर स्थित है। ये बिंदु O हम मान लेते हैं O बिंदु पर स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। भाई ये आवेश है, इसके चारों वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकालना है, जो कि हम लोग परिभाषा में जानते हैं कि वैद्युत विभव का मतलब होता है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक लाया जाए परीक्षण आवेश को, तो उस परीक्षण आवेश और कार्य के जो अनुपात को हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो पहले हम इस बिंदु B पर हम निकालना हमको बिंदु P पर वैद्युत विभव है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम अनंत से परीक्षण आवेश को इसके समीप लाएंगे और अनंत से लाने के लिए इकट्ठा नहीं लाते, हम कुछ टुकड़ों में लाएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित है जिसकी दूरी है x। परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ है, पहले हम परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश रखा तो इस पर जो बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार वो बाहर तरफ लगेगा बल F। तो कितना बल लगेगा, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसके लिए माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु
ऊपर ऊपर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ऊपर ऐसे माध्यम में स्थित है जहां परावैद्युतांक के है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए OP दिशा में एक बिंदु A लेते हैं जिसकी बिंदु O से दूरी x है। उसके बाद फिर आगे हम लोग अब बिंदु A पर परीक्षण आवेश को रखें तो आगे हम लोग लिखेंगे जब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर रखते हैं तो कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल F = 1/4πε0 K Q0/x²। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? पर बिंदु आवेश से बाहर की तरफ, यानी कह सकते हैं OP दिशा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी, OP दिशा में। इतना बल कार्य करेगा बिंदु A पर रखने पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को हम बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस खिसका करके बिंदु B तक लाएंगे। तो इस जो F बल लग रहा है, तो इस बल के कारण हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं और सूक्ष्म डिस्टेंस है dx। बिंदु B तक लाने में कार्य निकालें हम, तो इसको इतना नोट कर लें। उसके बाद फिर आगे
इसके आगे हम लोग फिर करेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया है, वो कार्य भी हमारा सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म कार्य को हम लोग लिखेंगे dw से, और कार्य इक्वल टू होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल हमारा है F और विस्थापन है dx। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर हम माइनस और लगाएंगे इसमें dx के साथ में, क्योंकि हम बल के विरुद्ध खिसका रहे हैं बिंदु B से A तक। तो बल के विरुद्ध खिसका रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन को और इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम समीकरण नंबर 1 से इस बल F का मान हम लगाएंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा, dW इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान x स्क्वायर और माइनस dx, ये हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को हम लोग बाहर लिख लेंगे किनारे एकदम। तो इसको बन सकता है हम लोग का dW इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान x स्क्वायर। ये कार्य निकाला हमने सूक्ष्म विस्थापन में A से B तक में, जबकि परिभाषा हमारी कहती वैद्युत विभव की कि वैद्युत विभव का मतलब होता है कि अनंत से जिस बिंदु तक लाएं वहां तक का कार्य निकालना है। तो हमको किस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है? बिंदु P पर। तो इसका मतलब हम अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इस सूक्ष्म कार्य का समाकलन करेंगे यहाँ और लिमिट लगाएंगे अनंत से R तक की, क्योंकि अनंत से बिंदु P तक लाना है। तो अनंत से बिंदु P के लिए लिमिट हम रखेंगे अनंत से R। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, यानी अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू समाकलन अनंत से R और dW, जो कार्य हमने निकाला है उसका समाकलन करेंगे। तो dW को वैल्यू यहाँ लगा दें, तो इसको नोट कर लें यहां तक आगे। इसके बाद dx से छूट गया लिखने में, dx भी रहेगा और dw इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q0 F x स्क्वायर dx। ये dw का मान हम यहाँ लगाएंगे। तो w इक्वल टू हो जाएगा माइनस
अनंत से r 1/4πε0 k Q0/x² dx। जो कांस्टेंट टर्म होता है समाकलन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर समाकलन के बाहर आ जाएगा Q0/4πε0 के समाकलन बचेगा हमारे पास करने के लिए x⁻² dx। उसके बाद समाकलन कर दीजिए इसका, तो -Q0/4πε0 के समाकलन इसका होगा x⁻² +1/-2 +1 लिमिट हमारी रहेगी, लिमिट भी इसमें अनंत से r की लिमिट यानी है अनंत से r की लिमिट, तो इस आ जाएगा -Q0/4πε0 के, और यहाँ पर आएगा -1/x अनंत से r। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाने के बाद बचेगा -Q0/4πε0 के, इसको माइनस को बाहर निकाल कर इसको प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पर बचेगा 1/r -1/अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो W = बन जाता है 1/4πε0 के Q0/r। और W अगर इसको हम यहाँ से Q0 को पक्षांतर करके यहाँ नीचे ले आते हैं तो W/Q0 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q/r। या W/Q0 की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि W/Q0 होता है कि अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात, ये कहलाता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r। ये फार्मूला हमारा बन जाता है वैद्युत विभव का। ये लिख सकते हैं V W/Q0 होता है परिभाषा के अनुसार, वो फार्मूला यहाँ लगा करके हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमको याद भी रखना है। और ये तो हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। इसी तरीके से हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास में वैद्युत विभव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे।